नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 8 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक के टॉप मोस्ट 800 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हमें कवर करना है, जिसके अभी तक फर्स्ट पार्ट और एक सेकेंड पार्ट दोनों पार्ट अपलोड हो गए हैं। दोनों पार्ट में हमने अभी तक 140 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये देखो सभी क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अभी कल के क्वेश्चन हैं 7 जून 2022 के, जिनको हमने डिटेल के साथ कवर किया था। आज इन क्वेश्चनों को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 2022 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया गया? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो ये कब मनाया गया? 7 जून को। दूसरा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 8 जून 2022 से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो ये जाएंगे वियतनाम की यात्रा पर। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को किस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो बिहार सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 5 जून 2022 को शुरू हुआ? बांग्लादेश सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, भारत ने 5 जून 2022 को किस देश के लुसाने में पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप के लिए फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराया? स्विट्जरलैंड सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, किसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए मनी मेखलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, 5 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय की घोषणा की है? तो पंजाब सही आंसर है। नौवा क्वेश्चन, दिव्या काकरन का संबंध किस क्षेत्र से है? कुश्ती सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर्स स्टैंप की जगह ई-स्टाम्प शुरू किया है? तो पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, यानी 8 जून 2022 के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। 2022 में विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया? तो ये आप याद रखिएगा कि ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन 8 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शनों की। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए? ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो 6 जून की जगह आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 3 जून कर लीजिए, क्योंकि 3 जून को जो दिवस मनाया जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस, ये 3 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को जो मनाया जाता है बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, कौन सा दिवस? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे ये मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने टॉप किया है? यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 अभी रिसेंटली जारी किया गया, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें अभी रिसेंटली 180 देशों को रैंकिंग दी गई। अब 180 देशों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है किस देश को? ये हुआ है डेनमार्क को। ये आप याद रखिएगा। पहले पे इसमें डेनमार्क है, दूसरे पे है UK, तीसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पर माल्टा है, पांचवें पर है स्वीडन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इन पांचों देशों में किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, डेनमार्क ने टॉप किया है इस इंडेक्स में, तो बी ऑप्शन डेनमार्क इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी आप कैपिटल याद रखिएगा, डेनमार्क की जो कैपिटल है ये है कोपेनहेगन। अब क्वेश्चन उठ सकता है भारत की रैंक क्या है? तो भारत की इसमें जो रैंक है ये है 180, यानी भारत इसमें
सबसे नीचे स्थान पर रहा है 180वें नंबर पे। तो ये आप याद रखेगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। वियतनाम की कैपिटल हनोई। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। तो बी ऑप्शन डेनमार्क इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। यानी थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिक्किम जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना को लॉन्च किया। केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको लॉन्च किया। असम की सरकार ने मोइत्री योजना को लॉन्च किया। अब सिक्किम की लोकेशन देखिए आप, ये है सिक्किम। पश्चिम बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेपाल, चाइना और भूटान 3 देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है सिक्किम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गंगटोक कैपिटल है प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री, गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है 6 जिले, लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें, विधानसभा की 32 सीटें। अब देखो इसकी जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर है? देखो हाई कोर्ट बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। शिलोंग नहीं है। विश्वनाथ सोमदर ये कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सिक्किम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये विश्वनाथ सोमदर हैं। अब 3 हिल्स एग्जाम में पूछी जाती है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स कहाँ पर हैं? तो ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। इनको मैं इसलिए रिवाइज कराता हूँ साथ में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एतु मंडल का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका जो संबंध है ये है कबड्डी से। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन कबड्डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्बानिया के। सी ऑप्शन जो है अल्बानिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेनेगल की जो कैपिटल है ये आप याद रखिएगा, डकर इसकी कैपिटल है। कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा। अल्बानिया की बात करते हैं, अल्बानिया की जो कैपिटल है ये है तिराना। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक, ये करेंसी है। प्रधानमंत्री आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री हैं एडी रमा। एडी रमा प्रधानमंत्री हैं अल्बानिया के। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसको 2 साल की अवधि के लिए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार चौधरी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन। बात करें दूसरे ऑप्शन की, निधि चिब्बर इनको सीबीएसई का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। रश्मि साहू इनका नाम न्यूज़ में था, इनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हरिनी लोगन इनका नाम भी न्यूज़ में था, इनको स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 इन्होंने जीता है। तो सी ऑप्शन आलोक कुमार चौधरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन, किसने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो अमित शाह, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, सरकार ने किसको पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो स्वरूप कुमार साहब, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, नरेश कुमार को उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। सुजोय लाल थाउसेन इनको भी रिसेंटली सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। जुल्फिकर हसन इनको बीसीएएस का क्या अपॉइंट किया गया है? डायरेक्टर। ये आप जुल्फिकर हसन को बीसीएएस का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, सरकार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की है? तो 9th क्वेश्चन का न्यू दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, 2022 में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 जून को मनाया गया। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन 6 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अदानी समूह किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण परिसर स्थापित करेगा? कानपुर सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने यूएन वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? मेघालय सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 जून 2022 को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर सहयोग किया? इजराइल सही आंसर है।
किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2022 जीता? हरिनी लोगन सही आंसर है। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर, ये भी आपको बताना है। देखो इसका जो हेरिटेज सेंटर है ना, ये बनाया जाएगा, 6th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, ये बनाया जाएगा दिल्ली में। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर ये दिल्ली में बनाया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आज के हैं, जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 8 जून 2022 से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को किस राज्य के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रति एक्स 5 जून 2022 को शुरू हुआ? फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर्स स्टैंप की जगह ई स्टैंप शुरू किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।